हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट कुछ कंफ्यूज था। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और अगर मैं स्टॉक्स को देखती हूँ तो स्टॉक्स में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था। इनफैक्ट व्हाट आई कुड सी कि बहुत ज्यादा सेलिंग आई है कैश के स्टॉक्स में। But anyway, there were some sectors which actually led this movement in Nifty. For example, FMCG. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देख सकते हो आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर एंड फिंसर्व कंपनीज लाइक मनापुरम, चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, राइट। इन सब में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। और आईटी कंपनीज तो आपने देख ही लिया, काफी ब्रेकआउट उनमें आया है। और उसके साथ मैंने आपको बोला कि एफएमसीजी कंपनीज में ब्रेकआउट आया है। आप लोगों ने जिसने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने आपको मारिक को बोला था कि रडार पे रखिएगा। एंड मारिको में आज देखिए कि क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। मारिको लिमिटेड हैज जस्ट ब्रोकन ऑल द पास्ट बाउंड्रीज, राइट। और अभी मतलब ये मैंने दिए हुए आपको 2 या 3 या 4 दिन हो चुके हैं, तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया था, मारिको का क्या हुआ, मारिको का क्या हुआ। अरे टाइम तो दो, मार्केट needs your time. Market needs patient people. Market doesn't need impatient people. आपको क्या चाहिए? आपने आज एंट्री लिया, आज 50 पॉइंट्स चल जाए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, राइट। और कितने बेसब्रे लोग हो आप लोग, बस पूछो मत। हर चीज में आप लोग लिखने लगते हो कि इसका क्या, उसका क्या, नंदन डेनिम्स का क्या हुआ, बिल्कुल बेकार स्टॉक है। नंदन डेनिम्स में भी आपको फिर से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, राइट। कितने स्टॉक्स आप बोलो, जितने आप बोलो मैं आपको उतने गिना देती हूँ, सब में ब्रेकआउट आ रहा है। तो एनीवे, एक बार बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। व्हाई इज इट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल? कि 2 दिन देखिए देवर दोजी फॉर्म्ड, राइट। दोजी फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि देयर इज इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट। और जो आज ये कैंडल बनी है, ये डेफिनेटली डिसाइसिव कैंडल है। मतलब इसने पास्ट बैरियर्स को डिमोलिश किया है और जो इनडिसाइसिवनेस थी मार्केट में, उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है, राइट। और आप देखिए जो पास्ट में सपोर्ट, जहां पे ये कैंडल्स बन रही थी छोटी छोटी, और वहीं से सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त मूव दिया है ऊपर की डायरेक्शन में, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ने भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। एक कंसोलिडेशन, जो मतलब इतने दिनों से कंसोलिडेट हो रही थी। आप यहाँ देखिए, ये जो पास्ट में इनडिसाइसिव कैंडल्स बनी हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, मतलब पूरे 2 हफ्ते के इनडिसाइसिवनेस को ऑलमोस्ट इसने डिसाइड किया है। अब एक जो बैरियर है इसको बैंक निफ्टी को, वो है 52,800 पे। अगर वो क्रॉस हो जाता है बाय एनी चांस टुमारो, देन बैंक निफ्टी विल हेड अप टू मेक लाइफ टाइम हाई वंस अगेन, टच करने जाएगी, राइट। और ये चीज आप इसके ऑप्शन चेन में जाके भी देख सकते हैं। आप ये चीज जाके बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी जाके देख सकते हैं। एक बार क्विकली नजर मार लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी कैलकुलेशन बिकॉज यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, जहां बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ब्रॉडली, राइट, नॉट गोइंग टू डू एनी कैलकुलेशंस। तो आज चेंज इन ओआई यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आप देख सकते हैं। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो यहाँ लाइक 1 2 3 4, तो 4 मैं यहाँ पे लेती हूँ, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लेती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिया, राइट। आप देख सकते हैं कि what exactly is happening on both the sides. There is some bit of unwinding happening on the call side, और पुट साइड में स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स आ रहे हैं, राइट। पुट राइटर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा इन द मनी में 20,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा बुलिश स्टांस ही लग रहा है। अब बुलिश स्टांस लग रहा है तो मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स रहने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा तो एसबीआई ने भी आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। इफ यू रिमेम्बर, एसबीआई ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। और ये भी मैंने आपको 2 3 दिन पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है टू बाय अबव 870 से इसने 894 का हाई लगा दिया है, राइट। अब बात करते हैं आज की डेट में मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। सो ये पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपकी मर्जी है, राइट। आप अपनी लिस्ट रिफाइन कर सकते हैं मेरी लिस्ट के साथ। तो आयशर मोटर में
आप एक एंट्री सोच सकते हैं 5000 के ऊपर, राइट। आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 5% का और टारगेट 5% 10% ऐसा रहेगा। उसके बाद एक जगह बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, वो है एसआरएफ। एसआरएफ हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अभी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 कैंडल्स बनी हुई है, तो एक ब्रेकआउट आ सकता है अबव 2420 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 2465। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2371 का, राइट। और अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाता है तो आपको और अप मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा। तीसरा स्टॉक जो मैं आपको बहुत समय से बोलती आ रही हूँ और अब ये तैयार हो रहा है ऊपर चलने के लिए, इप्का लेबोरेटरीज, राइट। ध्यान में रखिएगा इसको, ये जो एक बैरियर लगा है इसके ऊपर ही जाना चाहिए। मैं आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक्स में जो चलने की तैयारी में है 4-5 दिन से, वो रेंज बाउंड है। तो अगर इप्का लेबोरेटरी 1240 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200 एंड टारगेट ऑफ अबाउट 1280, 1300, 1320, 1340 लाइक दैट, राइट। उसके बाद क्रॉम्पटन को भी आप अपने रडार पे देख सकते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स इज गेटिंग रेडी टू ब्रेक इट्स लाइफ टाइम हाई, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। आपको वेट करना है फॉर अ कैंडल क्लोजिंग अबव 440। अगर कोई कैंडल 440 के ऊपर क्लोज हो जाती है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और रीजन क्या है, लुक एट द प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल, हाउ द स्टॉक वेंट डाउन, और वहां पे कुछ समय ठहर के वॉल्यूम के साथ इसने ऊपर चलना शुरू किया। तो 440 के ऊपर आपको इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। उसके बाद जो दो स्टॉक्स हैं वो राइट नाउ मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एमएनएम, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसने बॉटम लगाया है, एक बॉटम बनाया है, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है 1-2 दिन जाके, और फिर आज इसने ब्रेकआउट दिया है। एमएनएम को आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं आज के हाई के ऊपर, विच इज 2831 के ऊपर। आपको इसमें 2925 तक के हाई लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो और टारगेट रहेगा 2925 का। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, राइट, टायर सेगमेंट का की कंपनी है, और इसको आप नोटिस कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है फॉर क्वाइट सम टाइम, देयर हैज बीन अ क्वाइट ट्रेंड लाइन। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, राइट, ऊपर नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ब्रेक होती है कहीं पे जाके तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। 3175 के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 32,010। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको देखने मिलेगा 32,047, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 32,082 का। सो ये भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, बालकृष्णा। और एक और स्टॉक दूंगी जिसका नाम है चोला फाइनेंस, राइट। ये लिस्ट है आपकी, इट्स नॉट माय बाय और सेल रिकमेंडेशन, जस्ट ट्राइंग टू स्टडी द प्राइस एक्शन। सो हियर डाउन ट्रेंड हैज बीन काउंटर्ड, राइट। डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है, उसको काउंटर किया इसने, बाहर निकल के आया है एंड ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन। तो मुझे लगता है कि और दूसरा नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको कि इसने ऑनर किया है। तो दिस लुक्स रियली गुड, राइट। यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी बाइंग की 1455 के ऊपर, और आपको पहला टारगेट मिलेगा इसमें डेफिनेटली, ये जहां से प्राइस रिजेक्शन हुआ है 1477। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको 1500, 1520, 1530, 1540 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 20 से 25 पॉइंट्स का। तो ये स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं। वंस अगेन लेट मी रिपीट, आइशर मोटर, एसआरएफ, इप्का लेबोरेटरी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एमएनएम, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड चोला फाइनेंस। एक छूट गया अभी बीच में, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, डोंट टेल मी कि आपने 20 स्टॉक दे दिए। ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट तो आप रख सकते हो ना, सब में थोड़ी बाइंग करनी है आपको। यूनाइटेड स्पिरिट्स, राइट, दिस इज द वन दैट्स आल्सो लुकिंग पावरफुल। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको दिखेगी इसमें कहीं पे, यहाँ पे जैसे ही ओपन इक्वल टू हाई कैंडल इज टेकन आउट 13,505 के ऊपर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। पहला टारगेट हमारा रहेगा 1317 का, और 1317 क्रॉस होने के बाद 1330 के टारगेट्स मिलेंगे, और उसके बाद ये फ्रीडम, इट्स गोना हैव फ्रीडम, लाइफ टाइम हाई विल बी ब्रोकन 1340, 1350, 1360 ये टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है आज का अराउंड 1292 का। 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 30-40 पॉइंट्स के टारगेट रहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स 3-4 दिन से लगातार अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम से, अच्छी ओपन इंटरेस्ट है,
और एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन करना है। सो कीप इट ऑन रडार। अगर आप मेरी किसी भी रिसर्च से पैसा बनाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी रिसर्च से किसी का कुछ फायदा हो सकता है, तो वो होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट। ऑल द बेस्ट।